औरों के गुलाम बन जाते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर आप खुद का काम करना चाहें तो कुछ आम विकल्प हैं, मगर जितना आपको लगता है उससे ज्यादा रिस्क है उसमें। किसी भी रिटेल बिजनेस में दुकान खड़ी करना बहुत महंगा है। सिंपल आइसक्रीम की दुकान लगाना जहां अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम मशीन से निकल कर आ रही हो, 20, 30, 40 लाख से कम की लागत नहीं है। मुझे एक डोनट स्टोर खोलने का मन है, मगर उसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। इतने एक्स्ट्रा पैसे किसके पास हैं? ज्यादातर लोग 2-3 बार रिस्क लेते हैं और सब गंवा भी देते हैं। बड़े लोग भी, जैसे रिचर्ड ब्रांसन, मैं उनका बड़ा फैन हूं, लेकिन उनकी भी आधी कंपनियां पैसे नहीं बनाती। आप लाखों बनाए, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, करोड़ों बनाए और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब आप और हम तो जानते ही हैं, जितने ज्यादा पैसे हम बनाएंगे जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो खुद का काम करना चाहते हैं। 70% लोग ऐसा कहते हैं, एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक। मगर उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। तो क्या करें? एक तरीका है किसी का बिजनेस खरीद लो, मगर सोचना यह पड़ेगा कि वो बेच क्यों रहा है। या तो बड़ा हार्ड बिजनेस होगा, या जितना सोचा था उतने पैसे नहीं बना रहा होगा। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइज ले लीजिए, रिस्क कम, प्रूवन बिजनेस, लेकिन यह महंगा होता है। तीसरा तरीका है खुद का कुछ नया शुरू करें, और यहीं पे लोग डर जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, काबिलियत नहीं है, और मैं अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर नहीं कर सकता। तो चौथा विकल्प है इन्वेस्टर बनिए। काफी लोग करते हैं इस शहर में, लेकिन उसके लिए भी बहुत सोच समझ कर करना होगा, राइट? वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं नए बिजनेस ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करने में, वो भी 11 में से सिर्फ 1 में ही पैसे बना पाते हैं। बाकी 10 कुछ खास रिटर्न नहीं देते, ज्यादातर फेल हो जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स 15 में से 1 में कमाते हैं। बिजनेस एक टीम गेम है। मेरे पास अकाउंटेंट्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, सिस्टम डिजाइनर्स होने चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एडमिशंस टीम, लीगल टीम होनी चाहिए। एक एवरेज इंसान में और मुझ में भी इतनी काबिलियत नहीं कि मैं इन सबको एक साथ ला सकूं। कुल मिला के चारों ट्रेडिशनल बिजनेस ऑप्शंस में पैसे चाहिए बहुत सारे, काबिलियत चाहिए और टाइम चाहिए। ये सब मिलकर हो जाते हैं बहुत ज्यादा रिस्क ज्यादातर लोगों के लिए। मैंने किसी से बिजनेस खरीदा और बहुत काम करना पड़ा उस पर, तो मुझे लगा मैंने आखिर क्या खरीदा? सिर्फ आपका ईमेल आईडी, और बहुत ज्यादा पैसे दिए उसके लिए। जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगाते हैं सिर्फ शुरू करने के लिए, और जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। आप जानते हैं रेस्टोरेंट्स का सक्सेस रेट क्या है? कितना है? करीब 90% फेल हो जाते हैं। 90% कितने टाइम में? 1 साल से कम में। मैं फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रही, वो अलग ही खेल है जी। हमारे स्टूडेंट्स को फ्रेंचाइज नहीं मिलती, बहुत सारे पैसे डालने होंगे, और मैकडॉनल्ड्स जैसी फ्रेंचाइज के लिए पहले कंपनी के कोई साथ चांस नहीं है उनके लिए। काम करना पड़ता है सब सीखने के लिए। मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तैयार मिले, बना बनाया, और मालिक भी आप खुद ही हो, दोनों मिले, तो कैसा होगा? बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा, आपको बड़ा लीडर भी होने की जरूरत नहीं, नया प्रोडक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी कामयाब प्रोडक्ट मिला, सिस्टम भी तैयार, ट्रेनिंग भी सेट, सब कुछ मिला, सिवाय एम्प्लॉयर या मालिक के। बस यही नहीं मिला। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम करना चाहेंगे? पैसे कमाने के और बेहतर तरीकों की हमारी खोज में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना एक एम्प्लॉय बनने से ज्यादा सेफ है। और खुद का बिजनेस करने के सारे ऑप्शंस में एक रास्ता बार बार सामने आया, सभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ये मॉडल है लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए। कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, क्योंकि सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है, बिचौलियों को हटाकर। कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहते हैं,
क्योंकि इसमें कई लेवल्स पर कमीशन दी जाती है, पर सबसे ज्यादा इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स की मदद से एक प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा कुशलता से बेचा जाता है। मैं और मेरे दोस्त हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं, क्योंकि ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस स्कूल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्कूल से निकलकर नौकरी ढूंढने लगते हैं। ये बेवकूफी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में यूं घुसूंगा, ये ऑलरेडी नहीं होता तो हमें इसका आविष्कार करना चाहिए, इतना अच्छा है ये। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें घुसना बहुत आसान है। आप खुद का काम कर रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर बनकर। जब हमें अरबपति बिजनेसमैन दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज शुरू करते हुए, जब हम महान लेखक और उद्योगपतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कई करोड़ों, कई अरबों की कंपनियां बन गई हैं। स्टॉक मार्केट लीड करती हैं। ये मेजर कंपनीज बन गई हैं। और आप स्कूल जाते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन अगर आप रईस बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सही माहौल देता है इसके लिए। एक ट्रेडिशनल कंपनी अपने रेवेन्यू का 50% मार्केटिंग पे खर्चा करती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का तरीका अलग है। इतना सारा खर्चा मार्केटिंग पे करने के बजाय वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज करती हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? पहला, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टाइजिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स को समझाने की जरूरत पड़ती है और एक इंडिपेंडेंट सेल्समैन ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है बजाय एक एड के। तीसरा, ये बहुत किफायती है, क्योंकि कंपनी को मार्केटिंग के पैसे तभी देने होते हैं जब बिक्री होती है, उसके पहले नहीं। सोचिए अगर Amazon आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने देता और कमाई का 40% आपके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप को देता। आपको केवल प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं, कस्टमर Amazon से खरीदेगा, सब कुछ Amazon ही हैंडल करेगा और आपको सिर्फ कस्टमर लाने के पैसे मिल जाएंगे। अब सोचिए अगर आपको पैसे मिले हर बार जब वो कस्टमर सामान खरीदता है अपनी पूरी जिंदगी में। वेल, Amazon ये ऑप्शन नहीं देता, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देती हैं। हमारी सोसाइटी में 85% खरीदारी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है या नाम की वजह से। हम एक दूसरे को चीजें सारा समय रेकमेंड करते हैं। आपका डेंटिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, लॉयर कौन है, कौन सा डिटर्जेंट आप यूज करते हैं। हम एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो क्लर्क आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, प्रोडक्ट डिटेल देना तो दूर की बात है। तो जब किसी दोस्त या पड़ोसी या रिश्तेदार या एक अजनबी से ही, जिसको भी उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस हो, जब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आती है तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी तरह की मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है। ये एडवर्टाइजिंग से ज्यादा असरदार है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बस थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो इसमें सब नहीं पता चलता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से आगे है। अगर आप एक सेल्स कंपनी है और आपको $1 मिलियन के प्रोडक्ट बेचने हैं, आपको 100 सुपरस्टार सेल्समैन ढूंढने होंगे और हर एक को $10,000 की सेल करनी होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन नंबर्स को बदल देता है। इसमें एक प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 10,000 खुश कस्टमर्स होते हैं। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअली कोई कितना भी बेचे। अगर सिर्फ $100-200 भी महीने का बेचा तो महीने की $1 से $2 मिलियन की सेल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ दुकान बनाने में पैसे वेस्ट नहीं होते, यहाँ माल पड़े पड़े वेस्ट नहीं होता, यहाँ बिना कस्टमर्स वाले एम्प्लॉयज नहीं होते, यहाँ लोग सीधा कस्टमर से जुड़ जाते हैं। ये कंपनियां बहुत कम कीमत पर लोगों को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देती हैं, बिना किसी समय या सेल्स टारगेट के। ये आपका खुद का बिजनेस है, तो कम या ज्यादा जितना आप चाहें उतना सेल्स कर सकते हैं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को खुद का बिजनेस होने के सारे फायदे मिलते हैं, बिना रिस्क के। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम। बाकी हर काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो जाता है।
बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने का। ये मौका देता है एक आम इंसान को जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो। तो ये सब समझना तो सीधी सी बात हुई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक और फायदा है, और यही फायदा इसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाने का, और फिर उन्हें पैसे मिलते हैं पूरे ग्रुप द्वारा की गई सेल्स के। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक समझना बहुत सिंपल है। ये एक प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री है, एक कस्टमर को वन ऑन वन, फेस टू फेस तरीके से, बिल्कुल जैसे अभी हम बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जरूरी बात भी है, इस सेल के साथ आती है एक अपॉर्चुनिटी, मौका खुद अपना काम शुरू कर पाने का। आप सोसाइटी के किसी भी वर्ग से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, देखिए कितने सारे सिंपल लोग इतने सक्सेसफुल बन रहे हैं। इसकी वजह से ये दुनिया के लिए कितना जबरदस्त गिफ्ट है। बजाय इसके कि किसी कंपनी में प्रमोशन होते होते ऊपर जाएं और प्रूव कर पाएं कि आप सेल्स मैनेजर के काबिल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबको सेल्स मैनेजर माना जाता है। हर कोई अपनी सेल्स टीम बना सकता है पहले दिन से। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ग्रोथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, यानी 1 का 2 और 2 का 4। तो अब सेल्स टीम बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि हर कोई अपनी टीम बना रहा है। जिन्हें अजीब लगता है कि मैं सेल्स टीम बना रहा हूँ, आप एक नौकरी में और क्या करते हैं? आपकी कंपनी कैसे काम करती है? नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से होगा। गुजरे कल को छोड़ो, अब आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। बाकी सारे एम्प्लॉयर बस ये सोचते हैं कि आपको जो ऑलरेडी आता है उसे कैसे निचोड़ के निकाला जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है अमेरिका और पूरी दुनिया को बचाने की, क्योंकि ये लोगों को सिखाता है कि नौकर नहीं मालिक बने। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या 12,460 अरब रुपए की सालाना रिटेल सेल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या 630 अरब रुपए बनाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या 1,120 अरब रुपए, और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या 5,600 अरब रुपए। एवरेज निकाला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, यानी साल के $71 बिलियन, यानी महीने के $6 बिलियन, यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन। मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है, और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं। आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है। लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी मुनाफा बना रही है, लोगों में काम करने का जोश है, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है, शायद हमें भी ये करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं।